Good afternoon, everybody. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर। गुड नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते सभी। सर। नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सभी को आवाज आ रही है? यस आ सर। रही है। यस सर। ठीक है, चलो अपन आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एससीएम के बारे में दिया गया। एक्चुअल में आपका जो एससीएम है, ये जो आपका जो मॉड्यूल कोर्स बना ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कवर्ड हो रहा है ऑलरेडी। जैसे आपका ट्रैक डिटेक्शन डिवाइस किसी ने पढ़ाया होगा, एलईडी किसी ने पढ़ाया होगा, या पीआईआरआरआई कोई पढ़ाएंगे, उसमें सारी चीजें कवर्ड हो रही है। यहाँ पर अपन बेसिकली ये चीज डिस्कस करेंगे कि भाई एससीएम है क्या, कौन इश्यू करता है, और इसमें क्या क्या चीजें कवर की गई है, और मेन मेन जो आइटम अपने जरूरी है शेड्यूल के हिसाब से, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो थोड़ा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। और अपन को इसमें किस तरह से चीजों को देखना है, वो मैं इसमें बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो है आपका जो इंडियन रेल जो एससीएम है, इसका फुल फॉर्म सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल है, जिसको अपन आईआरएससीएम के नाम से जानते हैं। और इसको रेलवे बोर्ड इश्यू करता है। इसको कौन इश्यू करता है? रेलवे बोर्ड। और ये लास्ट जो नया भी अपडेट हुआ है, वो जुलाई 21 में अपना ये अपडेट हुआ है, नया जो इश्यू किया गया है। और ये एक्चुअल में पूरी रेलवे के लिए कॉमन है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट चलते हैं, चाहे आपका डीएफसीसीएल हो, चाहे आपकी मेट्रो हो, चाहे आपकी इंडियन रेलवे जिसमें अपन काम कर रहे हैं, उन सब पे ये इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है। बस कुछ जगह रूल्स अपने हिसाब से वो मैंने बताया था, जैसे आपको जीआर और एसआर के बारे में जैसे बताया था, वैसे भी यहीं पे भी रहेगा। मतलब कोई इसको ब्रीच नहीं करेगा। सेफ्टी से रिलेटेड जो आइटम आएंगे वो कोई इसको ब्रीच नहीं करेगा। इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। तो ये आपका जो है आईआरएससीएम के नाम से जानते हैं इसको। और इसके अंदर सिग्नलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब सिग्नलिंग का मतलब ये हो गया कि सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी, उसके बारे में जानकारी दी गई है, किनको क्या काम करना है। इसके अलावा स्टोर है, ड्राइंग है, प्लस जो गियर्स लगे हैं, वो कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे, किस तरह से वो काम करते हैं, और कैसे उसकी हेल्थ को मॉनिटर की जाएगी, उसके टेस्ट के क्या पैरामीटर रहेंगे, उन सब की जानकारी अपन को इसके अंदर दी गई है। तो बेसिकली अपन इसको कह सकते हैं कि ये सिग्नलिंग की गीता है, कुरान है, बाइबिल है, जो भी आप देना नाम चाहो, वो सारा ये रहेगा आपका। यानी आपको अगर इफेक्टिवली वर्क करना है सिग्नलिंग में, तो आपको एससीएम की जानकारी होना आवश्यक है। और वैसे काम करते हैं तो ज्यादातर चीजों के बारे में आपको जानकारी है, लेकिन रेगुलर अपन जब पढ़ते नहीं है तो थोड़े बहुत हो सकता है कि कुछ चीजें अपन को इधर उधर हो। तो आप इसमें जो काम कर रहे हैं, उसमें एक चीज जो है डेली आप जो करते हो, जिसको अपन मेंटेनेंस शेड्यूल बोलते हैं, जिसमें आपका टेक्नीशियन का मेंटेनेंस शेड्यूल हो गया, फिर आपका हो गया, आपके इंचार्ज का हो गया, फिर आपके सेक्शन में जो अपने ऑफिसर्स आते हैं, एडीएसटी, सीनियर डीएसटी, उनके जो शेड्यूल्स होते हैं वो अपन को लगभग पता रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन उसी तरीके से आते हैं, किसका क्या काम रहता है और क्या पीरियडिसिटी रहती है। जैसे मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं फुट प्लेट के बारे में। फुट प्लेट का जो मेन पर्पज है, वो सिग्नल की विजिबिलिटी को देखना है। रेगुलर जो भी शेड्यूल दिए गए हैं, तो उसके अंदर सेक्शनल जेईएसएससी की जो ड्यूटी दी गई है, वो मंथली दी गई है। फिर इंचार्ज को क्वार्टरली देखना है, और ऑफिसर्स के लिए ईयरली शेड्यूल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से इसमें मतलब बताया गया है कि कौन आदमी क्या करेगा और उसकी पीरियडिसिटी क्या रहेगी, और इसका पर्पज क्या है, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो अपन यहाँ पर एससीएम के बारे में बात करेंगे आज। अब एससीएम है तो बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन इसमें कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीजें लेने की। तो इसमें आप लोगों के लिए जो काम की चीज है, उसमें एक जो मैं आपको बता दूं, इसमें चैप्टर नंबर 2 में जो ड्यूटीज दी गई है, वो थोड़ा सा आप देख लो। मोटा मोटा जो है ना मेन शेड्यूल जो है, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड करके आप देख लो। फिर चैप्टर 3 में भी ड्यूटीज ही दी गई है, 2 और 3 एक्चुअल में ड्यूटीज का ही चैप्टर है। फिर आपका चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होगा अपना। इसमें और भी चैप्टर हैं एक्चुअल, वो अकाउंट और एस्टिमेट और उससे रिलेटेड है, तो वो आपको जो एस्टिमेट पढ़ाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। फिर आपका इसेंशियल ऑफ सिग्नलिंग, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक सिग्नलिंग बताया था, वही चैप्टर 7 है एक्चुअली पूरा। जो आपको बेसिक लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी, जिसके अंदर अपन ने चर्चा की थी, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग में सिग्नल कितने तरह के होते हैं, विजिबिलिटी क्या रहती है, कौन से बोर्ड रहते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, कितनी दूरी पे लगते हैं, स्टेशन सेक्शन क्या रहता है, स्टैंड ऑफ इंटरलॉकिंग क्या है, वो सारी चीजें जो वो चैप्टर नंबर 7 में दी गई है।
एक बार मैं थोड़ा सा वापस बता दूंगा आपको, अभी मैं खाली बता दूं भाई, जो हाईलाइट कर रखा है चैप्टर 7 आपका रहेगा, जो एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग ही है। उसके बाद एक चीज आती है ड्राइंग। तो ड्राइंग में आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें खाली दो चीजें देख ले। एक तो इसमें ड्राइंग की कैटेगरी बना रखी है, हेडक्वार्टर लेवल की ड्राइंग कौन सी है और डिवीजन लेवल की ड्राइंग कौन सी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना ही क्वेश्चन आता है, खाली आपको एक टेबल है वो थोड़ा सा देख लेना। और एक इसमें कलर कोडिंग लिया गया है काम में, कि कोई अल्ट्रेशन आता है या फ्यूचर में क्या करेंगे, फेज 1 फेज 2, उसके लिए कलर कोडिंग कौन सी काम में लेते हैं ड्राइंग के अंदर। तो वो थोड़ा सा आप इसमें मेंशन किया रहता है, वो दो चीजें देख ले। और फिर एक आपकी स्टैंडर्ड साइज रहती है कि कौन सी, जैसे SIP है तो उसका स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा, बॉर्डर क्या है, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक समरी बना रखी है इन्होंने, वो देख ले। बाकी इसमें ज्यादा डेप्थ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। फिर आपका चैप्टर नंबर 9 जो आता है वो एक्चुअल में स्पेशली आपके कमीशनिंग से संबंधित है। मतलब कोई भी गियर इंस्टॉल होगा, जैसे आपका कोई स्टेशन बनता है तो स्टेशन में पैनल लगेगा तो क्या ध्यान रखना है, रिले रूम में क्या ध्यान रखना है, पावर सप्लाई रूम में क्या ध्यान रखना है, कितनी तरह की पावर सप्लाई रहेगी, वो सारा डिस्क्रिप्शन इसमें। और दूसरा वर्क कौन करेगा, किन की क्या पावर है, कहाँ से सैंक्शन ली जाएगी, वो सारा डिस्क्राइब आपका चैप्टर नंबर 9 में किया गया है। कौन सेफ्टी सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। तो ये तो 9 नंबर चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसको थोरोली पढ़ना। काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। CRS सैंक्शन है, कितनी वैलिडिटी रहती है इसमें। एक पिछली बार थोड़ा सा इन्होंने दिया था, अपन जनरली पढ़ते हैं कि CRS सेक्शन की जो वैलिडिटी रहती है और PCST सेक्शन की जो रहती है, तो मिनिमम कितनी, तो मिनिमम में कुछ नहीं, कम वो कर सकते हैं, मैक्सिमम देते हैं भाई इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो राइटिंग में लिख के दे सकते हैं आपको कि इसकी वैलिडिटी इतनी रहेगी। वैसे PCST सेक्शन की 6 महीने है, वो आपकी मैक्सिमम है, उससे वो कम भी कर सकता है। और CRS सेक्शन की जो वैलिडिटी है वो 1 साल रहती है, 12 महीने जो बोलते हैं, तो वो भी उसको वो कम कर सकते हैं। ठीक है। तो पिछली बार एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्वेश्चन था, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन दिया था, मिनिमम क्या रहेगा, तो वो जो भी सैंक्शन दे रहा है वो उसको कम कर सकता है। फिर ये वर्क एक का डेटा लॉगर, इसमें भी आपको खाली यही देखना है डेटा लॉगर का जनरल वर्क क्या है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप के, जैसे आपका ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन डिवाइस में क्या रहेगा, LC गेट क्या है, मतलब चैप्टर ये मैंने हाईलाइट किया है। तो ये सारी चीजें आपकी अलग अलग क्लासेज हुई होगी उसमें कवर हो जाएगा। तो अपन इसमें थोड़ा आइडिया लेते हैं क्या क्या बेसिकली रहेगा। तो इसमें मैं सबसे पहले ड्यूटीज की बात कर लेता हूँ। तो पहले तो देखो यहाँ पर अपनी दो तरह की चीजें हैं। सुपरवाइजर लेवल या जो अपन बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है SCM में, उसमें एक तो दे रखा है आपका सेक्शनल JE SSC। तो दोनों के वर्किंग नेचर सेम है, चाहे सेक्शन JE हो चाहे आपका SSC हो। अगर वो सेक्शन में है तो दोनों की ड्यूटी सेम है। फिर आपकी आती है इंचार्ज, जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज होते हैं, उनकी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। बाकी JE और SSC लेवल पे अपन देखेंगे तो दोनों की सेम शेड्यूल मेंटेनेंस रहेगा, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। कुछ SSCs के लिए ये है कि वो MB भरने की पावर वो अलग दे रखे हैं, कि उनको दे रखे हैं, JE लेवल पे वो चीजें नहीं होती है, तो वो एक अलग मैटर है फाइनेंशियली। बाकी वर्किंग के अंदर जो से दे रखा है आपका मेंटेनेंस शेड्यूल, वो कॉमन रहेगा। मेरा यहाँ पे बताने का जो पर्पज है मेंटेनेंस शेड्यूल से संबंधित है। तो सेक्शनल के जो JE है और SSC दोनों का सेम रहेगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में वर्किंग में क्या देखा, देखो डिवीजन लेवल पे आपके ऑफिसर्स होते हैं, तो JG लेवल पे सीनियर DST रहेंगे। फिर आपका नीचे DST हो जाते हैं सीनियर स्केल, और जूनियर स्केल में आपके ADST हो जाएंगे। फिर सेक्शन में बात करेंगे तो सेक्शन में अपन SSC सिग्नल इंचार्ज के नाम पे बोलते हैं, यूनिट होती है पूरी मेंटेनेंस की। उस इंचार्ज के अंदर में 3 से 4 JE SSC सेक्शनल हो सकते हैं। और हर एक JE SSC सेक्शनल के अंडर में छोटी जो मेंटेनेंस की विंग होती है, जिसमें अपना एक टेक्नीशियन और एक हेल्पर की जो यूनिट बनती है, जिसको अपन मेंटेनेंस यूनिट बोलते हैं, वो रहती है। वो एक JE SSC के अंडर में 2 से 3 हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपका डेसू क्या है और डिवीजन या जोन ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है, वो PCST सेक्शन PCST सर के द्वारा डिसाइड की जाती है। तो उसके हिसाब से आपको वहां पे मिलता है। फिर आपका एक फेलियर गैंग अलग होता है। फिर आपका गेट अगर ज्यादा है तो उसके लिए अलग होती है, वो एक पूरा आपका शेड्यूल दिया गया है। तो वो इतनी चीजें यहाँ नहीं पूछेंगे, खाली आपका इसमें रहेगा मेंटेनेंस शेड्यूल्स के बारे में और ड्यूटीज के बारे में। तो आपका देखो यहाँ पे सीनियर DST लेवल के लिए जो ड्यूटी में मेन आइटम ये आता है कि उसका जो पीरियडिसिटी है इंस्पेक्शन का, उसके पूरे सेक्शन का जो डिवीजन का मालिक होता है, तो उसको
20% जितने भी इंस्टॉलेशन है उसका इंस्पेक्शन करना ईयरली जरूरी है। इसका जो शेड्यूल है वो ईयरली है और 20% उनको करना है। तो ये आपका 20% हो गया यहाँ पे। तो सीनियर डीएसटी जो रहेंगे, और एएसटी और डीएसटी के लिए जो आपका ये फुट प्लेट इंस्पेक्शन का दिया गया है वो आपका सेक्शन में अप और डाउन का साल में एक बार दिया गया है। वैसे सेफ्टी के नाम पे मेंटेनेंस के शेड्यूल अलग अलग डिवीजन के द्वारा और जोन के द्वारा इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो फॉलो अप करनी होता है, लेकिन शेड्यूल जो है वो आपका ईयरली है, अप और डाउन नाइट का और डे का अलग अलग रहेगा। फिर कोई आपके ऑफिसर्स आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने होते हैं सेक्शन में, जो भी एसएससी इंचार्ज रहेंगे। तो आपके सेक्शन में जितने भी स्टेशन आपके जुडिक्शन में आते हैं उन सबका एसआईपी, जिसको अपन इंटरलॉकिंग प्लान बोलते हैं, वो होना चाहिए। फुट प्लेट इंस्पेक्शन है, ऑफिसर्स इंस्पेक्शन जो हुए हैं लास्ट, उनके रिकॉर्ड है। फिर आपके जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स है जिसमें एसओडी आ गया, एससीएम आ गया, मैनुअल्स आ गए, वो आपके उसमें रहने चाहिए। फिर आपका ऑफिसर जब इंस्पेक्शन करेंगे, जो एसएससी सिग्नल का जो स्टोर होता है, साल में एक बार उसका भी इंस्पेक्शन करना रहता है, और उसमें भी 10% आइटम को करना इसेंशियल है। और 10% में भी वो देखना है आपको कॉस्टली आइटम जो रहते हैं। और ऑफिसर में ये भी रहेगा आपका, डिवीजन लेवल पे हर 3 महीने में मेंटेनेंस के लिए आपकी जो दे रखी है एसएससी इंचार्ज के साथ, डिवीजन में हर 3 महीने में एक बार मीटिंग करनी है और मेंटेनेंस के बारे में वो डिस्कस करना है। तो ये सीनियर डीएसटी सर की ड्यूटीज में आता है, वो अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ये कोई नहीं पूछे। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि स्टोर को साल में एक बार करना है 10%, और उसमें भी कॉस्टली आइटम है। और इंस्पेक्शन के दौरान आपके सेक्शन के जो एसआईपी है, स्टैंडर्ड जो बुक है जिसमें एससीएम आ गया, एसओडी आ गया, सर ब्लॉक वर्किंग मैनुअल आ गया, जेडएसआर है, वर्किंग टाइम टेबल है, वो सारे रिकॉर्ड्स आपके साथ रहने चाहिए। और ऑफिसर्स के जो भी इंस्पेक्शन हुए हैं, सीआरएस सेक्शन अगर कोई लास्ट मिले हैं, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, प्लस आपके कोई डिस्पेंसेशन वहां पे हैं, और सिग्नल साइटिंग कमेटी की रिपोर्ट्स है, वो सब आपकी उस डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होने चाहिए। तो ये सारी चीजें रहती है उसमें। सर ये स्टोर में जो कॉस्टली आइटम है उसका 10% है या पूरे का 10% रहता है? नहीं, ईच आइटम का 10% रहेगा, जितने भी बनते हैं ना। ठीक 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 सर, ठीक। बोलियो। टोटल नहीं, एक्चुअल में जो स्टोर में आप मेंटेन करते हो ना, कैटेगरी बनाते हो, उसमें 10% ईच आइटम है। ठीक ठीक सर, ठीक। तो ये आपका ऑफिसर्स की ड्यूटी में आ गया। फिर अपन जेई एसएससी के लेवल पे बात करेंगे, तो देखो अपना जो शेड्यूल है सबको पता ही है, अपना मेंटेनेंस शेड्यूल है, उसको ये ध्यान रखना है कि जो एससीएम में दिया गया उसके अनुसार होना चाहिए। फिर बीच बीच में जो भी वर्क आते हैं वो भी प्रॉपर कमीशन या वर्क एग्जीक्यूट होने चाहिए एज पर एससीएम, या जो भी जेपीओ निकले हुए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। ये सारी अपनी ड्यूटी लिस्ट में आ जाता है एक्चुअल में। और सेक्शन जेई एसएससी को जितने भी स्टेशन है और गियर है उसका मंथली इंस्पेक्शन करना है, और इंचार्ज को क्वार्टरली करना है। सेक्शनल जेई एसएससी को इंस्पेक्शन जो रहेगा ईच एंड एवरी गियर्स का रहता है उसमें, और आपको मंथली एक सर्टिफिकेट भी जमा करना रहता है एसएससी इंचार्ज के थ्रू डिवीजन ऑफिस में। तो आपका ये मेंटेनेंस शेड्यूल ये हो गया। फिर आपका एक फुट प्लेट इंस्पेक्शन होता है, वो आपका मंथली शेड्यूल होता है सेक्शनल जेई एसएससी के लिए, डे और नाइट अलग अलग रहेगा। और इंचार्ज के लिए क्वार्टरली होता है, तो वो आपका रहेगा। और एक आपकी सिग्नल साइटिंग कमेटी होती है जिसमें आपके ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिसको टीआई बोलते हैं, एक लोको इंस्पेक्टर, और एक आपका सिग्नल इंस्पेक्टर, तो वो भी क्वार्टरली करना रहता है। और इसकी भी रिपोर्ट जो बना रखा है स्टैंडर्ड सीआरएस का फॉर्मेट, उसके रूप में बना करके इसको सीनियर डीएसटी ऑफिस में जमा करना रहता है। फिर आपका एक जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का इंस्पेक्शन होता है। तो जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग का भी इंस्पेक्शन एक्चुअल में क्या है, अल्टरनेट करते हैं सेक्शनल जेई एसएससी और इंचार्ज। तो ये हर 3-3 महीने में करेंगे। तो ये आपका क्वार्टरली शेड्यूल होता है।
अगर अपन इंडिविजुअल की बात करेंगे तो 6 महीने हो जाता है, लेकिन सेक्शन में अगर देखेंगे पहले सेक्शनल ने किया, उसके 3 महीने बाद इंचार्ज करेगा, फिर 3 महीने बाद सेक्शन वाला करेगा। तो इस तरह से इसको क्वार्टरली शेड्यूल बोला जाता है। तो जॉइंट एंड पॉइंट क्रॉसिंग का और एक टीआरडी के साथ अभी एक नया आरई हो गया, तो वहां पे भी आपको इसका करना रहता है। तो ये आपका क्वार्टरली शेड्यूल रहता है। और ट्रैक का भी रहता है, ट्रैक सर्किट का वो 6 महीने का रहता है आपका, और वो भी अल्टरनेट रहेगा। तो ये मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते रहते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख देख लीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे येलो कर रखे हैं। तो ये फुट प्लेट के लिए मंथली दिया है सेक्शनल वाले के लिए, और क्वार्टरली दिया आपके इंचार्ज के लिए। 3 मंथली का इंचार्ज के लिए और मंथली आपका सेक्शनल वाले के लिए। सर ये टीआरडी के साथ में क्वार्टरली है कि 6 मंथ है? क्वार्टरली है। क्लियर। ठीक फिर ठीक आपको एक ये भी करना है, मंथली आपका जो भी सेक्शनल जेईएसएससी है, उसको कोज वाइज एनालिसिस, सिग्नल इंसिडेंट, जितनी भी घटनाएं या फेलियर हुए हैं। 1 मिनट, एक फोन आ रहा है मेरे डीएसटी का, मैं कंटिन्यूस करके इसको आगे करता हूँ।